अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्किल्स। और आज हम बात करेंगे जियोजेब्रा के यूज़र इंटरफेस पर। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सॉफ्टवेयर की लिंक दे दी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो बिल्कुल टॉप पे हमें इसका टाइटल नज़र आता है, जियोजेब्रा क्लासिक 5, जबकि इसका एडवांस वर्जन भी आ चुका है। लेकिन क्योंकि इसका इंटरफेस क्लासिक 6 से कुछ इजी है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइटल के बाद मेन्यू बार है, देन टूल बार, लेफ़्ट पर अलजेब्रा एंड राइट पर ग्राफिक्स का एक स्पेस है, एंड बिल्कुल बॉटम में इनपुट बार। फाइल की बात करें तो ऑलमोस्ट वही ऑप्शंस हैं जो कि हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, न्यू, ओपन, सेव एंड क्लोज। एडिट में कॉपी पेस्ट, अंडू एंड रीडो। ऑप्शंस में ऑलमोस्ट सेटिंग्स हैं डिफरेंट तरह की। अगर कोई नया टूल बनाना चाहें वी विल यूज़ दिस ऑप्शन। एंड फाइनली वी हैव हेल्प मेन्यू, जिसमें ऑफिशियल मैनुअल भी अवेलेबल है। टूल बार की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम ये टूल यूज़ करेंगे। हम फ्री हैंड भी कोई शेप बना सकते हैं। उसके बाद पॉइंट से रिलेटेड हर किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन वी हैव लाइंस एंड रेज, सम स्पेशल लाइंस लाइक पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर एंड टेंजेंट्स एंड सो ऑन। यहाँ पॉलीगॉन है और सर्कल से रिलेटेड भी कुछ ऑप्शंस हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए कॉनिक सेक्शन, इस टूल को हम कहते हैं मेजर टूल, जिसमें आप किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं, किसी भी गिवन मेजरमेंट की एंगल बना सकते हैं, किसी भी लाइन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं, या फिर किसी लाइन का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन टूल, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट और डायलेट भी कर सकते हैं। एनिमेशन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं जिन पर हम डिटेल में बात करेंगे। एंड फाइनली वी हैव जनरल टूल्स, जिसमें जूम इन, जूम आउट, किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करना हो या शो करना हो या डिलीट करना हो, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रा और ग्राफिक्स की। तो इनमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि ग्राफिक्स हमारा मेन स्पेस होगा जहां पर हम काम करेंगे, और यहाँ जो भी चीज़ हम ड्रॉ करेंगे, ये पोर्शन, ये पैनल उसकी अलजेब्रा बताएगा। जैसे मैं एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ, मुझे इसने इसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए। अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो लाइन की इक्वेशन इसने शो की। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो सर्कल की भी इक्वेशन यहाँ पर शो हो रही है। अब इसके अलावा जैसे ही मैं और ऑप्शंस परफॉर्म करूँगा सर्कल पर या लाइन पर, तो वो सारे आउटपुट यहाँ शो होंगे और यहाँ पर उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी शो होंगी। इनपुट बार पर बात करने से पहले हम देखते हैं व्यू में क्या है। इनफैक्ट व्यू में वो सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिन पर हम जियोजेब्रा में काम कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा और ग्राफिक्स पर हमने थोड़ी सी मुख्तसर बात की। इसके अलावा स्प्रेडशीट और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर, इसमें हम स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। CAS, कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम, इसमें हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग सम वैल्यूज फॉर द वेरिएबल, किसी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर उसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, किसी नंबर के भी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, और सिंबलिकली एवेल्युएट भी कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज करता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या है। 3D ग्राफिक्स। अब जैसे ही मैंने 3D ग्राफिक्स को क्लिक किया, आप देखें यहाँ ऑप्शंस भी चेंज हो चुके हैं। अब ऑप्शंस 3D ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड अवेलेबल हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल, इसका मुख्तसर साहब मैं आपको यूज़ बता दूं कि जैसे ही हमने कि जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर ड्रॉ की होंगी, यहाँ तो उसकी अलजेब्रा शो होगी, लेकिन यहाँ पर सारी हिस्ट्री अवेलेबल होगी कि सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ ड्रॉ की थी, उसके बाद कौन सी, एंड देन व्हाट वी डिड। और अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो स्टेप बाय स्टेप ये मैं शो करेगा कि हमने पहले क्या चीज़ बनाई।
देखिए मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो पॉइंट और वो सारी चीज़ें बनती जा रही जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ की थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि हम वक्त पर बात करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जियोजेब्रा में कितने डिफरेंट तरीके से हम इनपुट दे सकते हैं। मेथड नंबर 1, आप माउस के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लोकेट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, आप जो भी चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं इनपुट में वो चीज़ लिखेंगे। जैसे मैं पॉइंट अगर लोकेट करूं तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब मुझे एक पॉइंट लोकेट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 5, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2,5 विद इन द ब्रैकेट्स और मैंने प्रेस किया एंटर। तो अब देखें यहाँ पर G एक पॉइंट है। अब मैं एक पॉइंट लोकेट करना चाहता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 और -3, तो शिफ्ट 9 प्रेस किया, ब्रैकेट्स ओपन हुए, 3, -5। तो दिस इज द सेकंड मेथड। आप इनपुट बार के थ्रू भी कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनपुट बार यूज़ कैसे करना है, उसके लिए बिल्कुल राइट साइड पर एक क्वेश्चन मार्क यानी इनपुट हेल्प अवेलेबल है, जिसमें वो सारे कमांड्स लिखे हुए हैं जिनको हम यूज़ करके इनपुट बार यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड इज यूजिंग द स्प्रेडशीट। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एक पॉइंट लोकेट करना चाहते हैं, तो आई विल प्रेस शिफ्ट एंड 9 फॉर द ब्रैकेट। मैं एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए 0 और 1, ब्रैकेट ओवर एंड एंटर। तो आप देखें यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट हो चुका है। इसी तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने इक्वेशन लिखी x + y = 1। आप देखिए यहाँ पर एक लाइन भी बन चुकी है। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इन टूल्स को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर टूल का यूज़ हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट तरीके से इन टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।